everyone. I am Jayaprakash Shivam and I have 7 year experience in fiber technology. So today we discuss about U-turn net, which is also known as hairpin. And so today we learn about what is U-turn net, why it is important, and we will configure in lab and see. तो चलिए बात करते हैं U-turn net. देखिए U-turn net जब कोई इंटरनल यूजर का रिक्वायरमेंट होता है कि इंटरनल सर्वर को लॉगिन करे विथ बाय यूजिंग पब्लिक आईपी, मींस ये आप देख रहे हैं, ये लैन नेटवर्क में एक पीसी है, ठीक है। अब ये चाहता है कि ये डीएमजेड में जो है आपका एक वेब सर्वर है, इसको लॉगिन करे विथ पब्लिक इंटरफेस, जो पब्लिक इंटरफेस के थ्रू यहाँ पे आए, ठीक है। तो यू टर्न नेट इसलिए कहा गया कि देखिए ये ट्रैफिक जब आता है, पहले तो ट्रस्ट टू अनट्रस्ट आया, फिर जो है अनट्रस्ट टू डीएमजेड में आता है, तो यू टर्न लेता है, इसलिए इसका नाम यू टर्न नेट हो गया। अब यदि यू टर्न ना होता, यू टर्न हम नहीं कॉन्फ़िगर करते हैं, तो क्या होगा और क्यों हम यू टर्न नेट को जो है करते हैं, ये समझते हैं। देखिए जब ये जो आपका ये पीसी डीएमजेड के वेब सर्वर को यदि एक्सेस करना चाहता है बाय यूजिंग विदाउट सोर्स नेटिंग, तो क्या होगा। तो सोर्स में हमारा जो है सोर्स आईपी जो होगा, ये पीसी का आईपी 192.168.1.5, ठीक है। डेस्टिनेशन में जो है आपका क्या होगा, आपका ये पब्लिक आईपी पे आएगा रिक्वेस्ट ना, इसको तो बाहर आना पड़ेगा। 172.10.10. हम एक 35 जो है पब्लिक आईपी इसका ले लिए कि पब्लिक आईपी, तो हम 35 ये डेस्टिनेशन रहेगा हमारा, ठीक है। ये फायरवॉल के पास जब आएगा, ठीक है, ये तो फायरवॉल क्या चेक करेगा, ठीक है, सोर्स आईपी ये है और डेस्टिनेशन आईपी है, तो ये क्या करेगा, डेस्टिनेशन को ट्रांसलेट करेगा। ये डेस्टिनेशन जो होगा, ये वाला डेस्टिनेशन जो है ट्रांसलेट करेगा किसका, ये डीएमजी का वेब सर्वर का, ठीक है। तो 10.1.1.5 में वो ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। अब जो है ये पैकेट फॉरवर्ड होगा तो सर्वर के पास पहुंचेगा, सर्वर के पास क्या रहेगा, ट्रांसलेटेड होके जब भेजेगा तो उसके पास जो रहेगा सोर्स में क्या रहेगा, 192.168.1.5 पीसी का आईपी, ठीक है। और जो डेस्टिनेशन नेट लगा के इसको डेस्टिनेशन ट्रांसलेट करके जो भेजा, वो वाला आईपी जो है इसका सर्वर के पास डेस्टिनेशन में क्या है, 1.1.1.5। अब जो है सर्वर के पास जब आया तो सर्वर इसको रिस्पॉन्स करेगा ना, रिस्पॉन्स करेगा तो उसमें क्या है, सर्वर सोर्स क्या रखेगा, अपना आईपी 10.1.1.5 और डेस्टिनेशन में क्या रखेगा, ये सोर्स डेस्टिनेशन में बन जाएगा, इसका 192.168.1.5। अब देखिए सोर्स और डेस्टिनेशन, तो ये डेस्टिनेशन तो प्राइवेट है, तो ये तो डायरेक्ट जो है पीसी को जो है रिस्पॉन्स भेज रहा है सर्वर, ये जो डायरेक्ट भेज रहा है, जबकि फायरवॉल क्या आया हमारा, फायरवॉल के थ्रू ये ट्रैफिक सर्वर के पास है, लेकिन सर्वर क्या कर रहा है, डायरेक्ट जो है इस पैकेट को पीसी के पास फॉरवर्ड कर रहा है। तो एसिमेट्रिक राउटिंग हो गया, फायरवॉल के पास तो भाई भेजा लेकिन उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला, उस पैकेट को क्या करेगा, एसिमेट्रिक समझेगा, देखेगा कोई ये स्पूफिंग और अटैक तो नहीं है, तो उस पैकेट को वहीं पे ड्रॉप कर देगा, सेशन जो है इनकम्प्लीट करके उसको डिनाई कर देगा उस पैकेट को, ठीक है। तो यही हम यूटर्न नेट यहाँ पे यूज करते हैं
तो ये जो पैकेट जो है हमारा सर्वर जो डायरेक्ट जो भेज रहा है पीसी को, तो वो पीसी को नहीं भेजेगा, पहले फायरवॉल को भेजेगा। तो फायरवॉल फिर उसको जो है ट्रांसलेट करके फिर से जो रिस्पॉन्स जो है पीसी को भेजेगा। अब चलिए देखते हैं कैसे करता है। अब जो हमारे पास जो ये जो ये जो हमारा है डेस्टिनेशन, तो इसमें क्या हुआ, ट्रांसलेटेड होके आया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा जो ये जो डेस्टिनेशन जो है ट्रांसलेट हुआ था इस आईपी में 10.1.1.5 में, बट हमारा सोर्स ट्रांसलेट नहीं हुआ था। तो हम यहाँ पे यदि सोर्स ट्रांसलेट कर देते हैं, डेस्टिनेशन तो ट्रांसलेट करके आ जा रहा है, लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य क्या है कि जब सर्वर रिस्पॉन्स भेज रहा है तो सोर्स में क्या है अपना तो रख रहा है, लेकिन ये जो है डायरेक्ट पीसी को भेज रहा है। तो हमें क्या करना है, सोर्स ट्रांसलेट करना है। तो 192.168.1.5 को सोर्स को क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। किसके में, क्योंकि इसको ट्रांसलेट करना है यहाँ जब सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा, तो ये डायरेक्ट भेज रहा था ना, लेकिन अब हमें तो ये फायरवॉल के थ्रू भेजना है, फायरवॉल में। तो उसको जो है ना ये इंटरफेस को ट्रांसलेट करना है, इसमें डोनेट करना है कि भैया ये इंटरफेस के थ्रू ट्रैफिक वापस रिस्पॉन्स जाए। जब इसको वापस जाएगा तो उसको क्या करेगा कि फायरवॉल इंटरसेप्ट करेगा उस ट्रैफिक को, रिस्पॉन्स को, और देखेगा कि हाँ सिमेट्रिक राउटिंग है। एसिमेट्रिक राउटिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी पाथ से वो ट्रैफिक आया था, तो फिर इसी पाथ से रिटर्न जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे सोर्स जो ट्रांसलेट है, अब हमारा इसमें 10.1 इस इंटरफेस पे है, ये है। तो हम क्या करेंगे, जो आईपी हमारा जो इंटरफेस पे है ETH 1/3, मतलब इस इंटरफेस का आईपी हम ट्रांसलेट कर देंगे। मतलब जो हमारा आईपी है 10.1.1.10, ये इंटरफेस का आईपी है, उसके ट्रांसलेट कर देंगे तो ट्रैफिक उसके थ्रू जो है फायरवॉल के पास जाएगा। ठीक है। ये है मेन इसका यूटर्न का बेनिफिट्स, और पैकेट हमारा जो है रिस्पॉन्स जाएगा। अब एक चीज है, अब यहाँ पे रूल्स बनाने का, हम जो लैब में जाने से पहले हम आपको डिस्कस कर देते हैं कि क्या क्या हमें कॉन्फ़िगर करना है। देखिए यहाँ पे हमें नेट जो एक चीज़ है, यूटर्न नेट जो है ना सबसे टॉप में है, इनबाउंड ट्रैफिक के सबसे टॉप पे होना चाहिए। उसके ऊपर नेटिंग जो ऑर्डर होगा, नेट ऑर्डर जो रूल ऑर्डर होगा, वो यूटर्न सबसे टॉप में होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ दिमाग मतलब याद रखिएगा हमेशा कॉन्फ़िगर करने से। अभी अब नेट रूल जो हम यूटर्न नेट कॉन्फ़िगर करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल पैकेट में क्या होगा, ओरिजिनल पैकेट में हमारा सोर्स जोन क्या होगा, ये जो होगा ट्रस्ट हो जाएगा। ठीक है। और आपका सोर्स आईपी, तो सोर्स आईपी हमारा जो है 192.168, ठीक है, 1.5। डेस्टिनेशन में क्या रहेगा आपका, डेस्टिनेशन में पब्लिक आईपी, जो हम पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं 10.172.10.10.35। ठीक है। फिर डेस्टिनेशन जोन ट्रस्ट
ट्रस्ट रहेगा। और हमें अब ट्रांसलेटेड पैकेट में क्या होगा, ट्रांसलेटेड पैकेट में सोर्स जो ट्रांसलेट होगा वो हमारा सोर्स क्या था, 192.168.1.5 ये पीसी का आईपी था। इसको ये ट्रांसलेट करेगा सोर्स नेटिंग करके, जो हमारा जो इथरनेट 3 जो कनेक्टेड है डीएमजी से, उसका आईपी से हम डायनेमिक आईपी पोर्ट से है कॉन्फ़िगर करके उसका इंटरफेस जो है सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो है आपका डेस्टिनेशन नेट जो है ट्रांसलेट क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा पब्लिक आईपी क्या है 172.10.10.35, ये ट्रांसलेट होगा आपका 10.1.1.5। तो ये आपका इस तरह से जो है नेट रूल होगा यूटरनेट का। बात करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी का। सिक्योरिटी पॉलिसी जो है सोर्स जोन जो है रहेगा ट्रस्ट रहेगा, ठीक है। डेस्टिनेशन जोन डीएमजी, ठीक है। पोस्ट याद रखिए, डीएमजी मतलब हमेशा जो है पोस्ट नेट का जो है जोन यूज होता है, ठीक है। फिर जो है अभी हम सोर्स आईपी में क्या रहेगा, सोर्स आईपी में आपका जो है पीसी आईपी रहेगा 192.168.1.5 और डेस्टिनेशन में जो है पब्लिक आईपी रहेगा। पब्लिक आईपी कौन सा, 172.10.10.35, ठीक है। एक्शन जो है अलाउ रहेगा, आपको जो है एप्लीकेशन, यदि एप्लीकेशन बेस्ड रूल बनाना है तो वेब, आपको पोर्ट 80 के लिए वेब सर्वर है तो वेब ब्राउजिंग जो है करिए, या एप्लीकेशन एनी रखिए। सर्विस बेस्ड बनाना है तो टीसीपी पोर्ट 80 जो है अलाउ कर दीजिए। तो इस तरह से जो है आपको बनेगा। चलिए आपको अब लैब में मैं कॉन्फ़िगरेशन स्टेप बताता हूँ। यह हमारा लैब है। तो अब हम फायरवॉल पे जो है चलते हैं। नेट रूल बनाएंगे, नेट ये रहेगा आपका ट्रस्ट में, ये अनट्रस्ट जाएगा। आप जो है इंटरफेस पता ही है, 1 बाय 1 रहेगा तो ले सकते हैं, मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे सोर्स आईपी आपका जो लैन पीसी जो है 192.168.1.5, ठीक है। और हमें डेस्टिनेशन आईपी जो है यहाँ पे एक्सटर्नल पब्लिक आईपी, ठीक है। अभी हम ट्रांसलेट कर रहे हैं सोर्स को, तो सोर्स को ट्रांसलेशन डायनेमिक एंड पोर्ट से और जो है डायनेमिक आईपी पोर्ट्स, ठीक है। और एड्रेस जो है हम ना इंटरफेस के थ्रू जो ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो इंटरफेस कौन सा इंटरफेस, तो डीएमजी का जो 1/3 से जो है कनेक्टेड है, आईपी उसका जो है उस पर ये कॉन्फ़िगर है, ठीक है। और जो हम पब्लिक आईपी जो डेस्टिनेशन का है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे, उसको करेंगे हम वेब सर्वर का जो आईपी है डीएमजी में, तो वेब सर्वर 10.1.15 ये वाला सेलेक्ट करेंगे
तो ये नेट रूल्स क्रिएट हो गया। अब ये जो नेट रूल है सबसे ऊपर होना चाहिए। नेट रूल में जो है आपको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम सिक्योरिटी रूल्स में जाते हैं। इंटरनल वेब सर्वर एक्सेस। अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, सोर्स ट्रस्ट में है। यहाँ आप हम लैन पीसी का जो है आईपी लेंगे। डेस्टिनेशन में हम डीएमजेड का लिखेंगे, डीएमजेड में हो जाएगा। यहाँ पे पब्लिक आईपी जो है हमारा एक्सटर्नल आईपी जो है 172.10.35 वाला लेंगे। अब यहाँ पे आप एप्लीकेशन बेस्ड रूल बनाना चाहते हैं तो वेब ब्राउजिंग जो है करके जो है एप्लीकेशन आप अलाउ करिए। यदि आप नहीं करना चाहते हैं, सर्विस बेस्ड रूल बनाना चाहते हैं तो एप्लीकेशन मेन्यू, और यहाँ पे जो है आप टीसी, आप एचटीटीपी भी ले सकते हैं यहाँ पे जो, लेकिन आप टीसीपी 80। एक्शन में जो है आपका अलाउ है। लॉक्स फॉरवर्डिंग का ऑप्शन पैनोरमा या सिस्लॉक होता है तो रियल एनवायरनमेंट हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे है सिक्योरिटी प्रोफाइल जो है बनाते हैं तो सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे। चलिए अब इसको ओके करते हैं, कमिट करेंगे। कमिट होने का है, तब तक वीडियो में पॉज करता हूँ। तो कमिट हो चुका है। अब जो है हम लोग इसको टेस्टिंग करेंगे। ये हमारा जो लैन पीसी है, ये लैन पीसी ओपन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे और मोज़िला फायरफॉक्स में ओपन करता हूँ। यहाँ पे टाइप करता हूँ http:// कोलन 172.10.35, ठीक है। हम जो है पब्लिक आईपी से लॉगिन करेंगे, ठीक है। अभी आया, पूछ रहा है एडमिन क्या है, तो एडमिन पासवर्ड डालिए, ये हो गया, वेब सर्वर लॉगिन हो गया आपका। अब जो है इसका लॉक चेक करते हैं। ठीक है, सोर्स जो है दिया है, ठीक है। आपने जो है सोर्स आईपी आपका ये है, डेस्टिनेशन आपका पब्लिक आईपी पे आपका है, जो ट्रांसलेट करता है ये डेस्टिनेशन को जो है वेब सर्वर के आईपी में, ठीक है। तो जब इस पैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ना ये जो सोर्स आईपी है, ये डेस्टिनेशन आईपी है। ये डेस्टिनेशन आईपी आपका जो है ये 10.1.1.5 में ये ट्रांसलेट हो रहा है, और ये जो सोर्स आईपी है ये आपका नेटेड हो रहा है कौन सा आईपी पे, जो डीएमजी का जो इथरनेट 1/3 पे जो आईपी है उसका ये आईपी पे ट्रांसलेट कर रहा है। तो ये आपका ट्रांसलेट हो रहा है और टीसीपी फिन हो रहा है, ठीक है। आपका आईपी प्रोटोकॉल जो है टीसीपी है,
ठीक है, इस तरह से जो है देखते हैं लॉग्स। देखा आपने, इस सोर्स भी जो है हमारा चेंज हो रहा है। वही विदाउट यूटरनेट क्या था, इस सोर्स जो है नेटिंग नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, पीसी को वो डायरेक्ट रिप्लाई कर रहा था वेब सर्वर। तो वो फिर जो है डायरेक्ट रिप्लाई कर रहा था, तो रिस्पॉन्स फायरवॉल के पास नहीं जा रहा था। अभी क्या है कि नेटेड कर दिया हमने सोर्स, तो फायरवॉल के ऊपर जो है उसको रिस्पॉन्स फायरवॉल को जा रहा है। तो वहाँ पे क्या है कि सिमेट्रिक हो रहा है। वही पहले डायरेक्ट सोर्स नेट नहीं हो रहा था, तो सिमेट्रिक रूट हो जा रहा था राउट। तो उससे फायरवॉल जो है सिमेट्रिक राउट, जब भी ट्रैफिक आता है सेशन ही उसको मैच करता है, तो देखता है कि भाई कोई स्पूफिंग तो नहीं हो रहा है, कोई अटैक तो नहीं है, कोई थ्रेट तो नहीं है। फिर वो क्या करता है, सेशन को इनकम्प्लीट करके उसको ड्रॉप कर देता है। ठीक है, तो ये था लैब आज यूटरनेट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।